तो आजकल के संसार में हम देख रहे हैं कि मॉडर्न साइंस के द्वारा अनेक प्रकार की स्ट्रॉन्ग चीज़ हम बना चुके हैं। हमारा घर का दीवार स्ट्रॉन्ग है, हमारा फर्नीचर्स स्ट्रॉन्ग है, हमारा आर्मी स्ट्रॉन्ग है, हमारा प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग है, बट हमारा रिलेशनशिप वीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं, हर चीज़ को क्वालिटेटिव बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं, और उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, टेक्निक भी सीखते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जनरली प्रयास हम नहीं करते हैं। तो हमारा जो शास्त्र है, और शास्त्र में जो इंसिडेंट्स वर्णन किया गया है, रामायण महाभारत, ये सब इसलिए है कि रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और हमारा इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक हो जाता है। उसका मूल कारण क्या है? हमारा इमोशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो शास्त्र ये सिखाता है कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, जिसके द्वारा हम रिलेशनशिप को ठीक रख पाएँ। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि कंस देवकी को रथ के ऊपर बिठा के लेके जा रहा है विवाह के दिन, और अपना प्रेम देवकी के प्रति प्रकट कर रहा है, और उसका प्रेम का प्रमाण जो है वो स्वयं रथ चला रहा है। तो इस प्रकार अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है, और देवकी ये चीज़ को देख के खुश हो जाते हैं कि कंस जैसे भाई दुनिया में मिलेगा ही नहीं। तो उस समय पे आकाशवाणी होता है, इस देवकी को आपको इतने आदर सत्कार प्रेम के साथ लेके जा रहे हैं, उस देवकी का अष्टम गर्भ का संतान आपका विनाश का कारण बनेगा। ये आकाशवाणी को सुनकर कंस का इमोशन चेंज हो जाता है। प्रेम का इमोशन अभी क्रोध में परिवर्तित होता है और संबंध को तोड़ने लगता है। तो भगवान इस प्रकार आकाशवाणी करके प्रमाण करना चाहते हैं कि संसार में एग्जैक्टली हम किस प्रकार रिलेशनशिप को देखना है और रहना है। तो पहला पॉइंट है कि हम रिलेशनशिप को किसके आधार पर जीना है। पहला प्रिंसिपल हमारा संसार में दिमाग लगाना और भगवान में दिल लगाना। तो भगवान में दिल लगा के हमें जीना है और संसार में दिमाग लगा के जीना। जिस प्रकार लास्ट टाइम मैंने कहा था, एक साधु के पास एक नया शादीशुदा हुआ लड़का आया और पूछा कि हे महाराज, मेरा दिल टूट गया। पत्नी ने दिल तोड़ दी, पिता माता ने दिल तोड़ दिया, भाई ने दिल तोड़ दिया। तो साधु ने कहा दिल क्यों टूट गया? क्योंकि संसार में रहने के लिए हमें तो दिल लगाना पड़ता है। तो साधु ने कहा कौन कहा था कि संसार में रहने के लिए दिल लगाना पड़ता है? संसार में रहने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। दिल लगाएंगे तो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए दिल मत लगाइए, दिमाग लगा के संसार में जिए। और संसार में दिमाग की आवश्यकता है, दिल की आवश्यकता इतना है ही नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति संसार में दिल लगाया, सबका दिल दुखा। इसीलिए संसार में हमें कैसे रहना है? दिमाग लगा के रहना है। तो दिमाग लगा के संसार में कैसे रहेंगे, इसका टेक्निक हमें सीखना है। और वो क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी दिमाग लगा रहे हैं। अरे तो वसुदेव जी दिमाग लगा रहे। देवकी ने दिल लगा दिए थे, लेकिन वसुदेव क्या कर रहे हैं? दिमाग लगा रहे हैं कि देवकी को कैसे बचाना है, कंस से कैसे देवकी को रक्षा करना है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा जितना भी संतान होगा मैं आपको दे दूँगा। और कंस मान जाता है, देवकी और वासुदेव को छोड़ देता है। तो पहला पॉइंट है हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो एंगेज योर हार्ट विद सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड इंटेलेक्ट विथ मटेरियल रिलेशनशिप। तो दुनिया में दिमाग लगाना है और भगवान पे दिल लगाना है। दैट इज़ द पॉइंट। तो वसुदेव जी का दिल भगवान पे है, इसीलिए वो यहाँ पर दिमाग लगा रहे कंस के पास कि भगवान को कैसे बचाना है। वो सोचते हैं अष्टम गर्भ में भगवान आने वाले हैं, इसको मारने वाला अष्टम गर्भ में आने वाला है।
इसीलिए इससे 10-12 साल तो जाएगा, और ये बात करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टाल सकता हूँ। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि 6 पुत्र को पूरा संतान को देने के लिए बोलते हैं, और देते भी हैं। बाद में क्या होगा हम देखेंगे, इसका डिटेल्स हमने देखा था। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भगवान के ऊपर विश्वास करना और संसार में विचार करते हुए रहना है। तो हमारा उल्टा होता है, संसार में विश्वास करते हैं और भगवान के ऊपर विचार करते हैं। सचमुच कृष्णा है क्या? लगता है कृष्णा भगवान नहीं है। जो केरला स्टोरी देखा है वो क्या कहेगा, अरे कृष्ण भगवान होते थे तो वो इसे रासलीला करते थे क्या? राम भगवान होते थे सीता जी का हरण होने के पश्चात रोते थे क्या? और भगवान का स्त्री का हरण कैसे हो जाता है? राम ऐसे वानर का सहायता कैसे लेते हैं? राम भगवान होते थे तो पूरा रावण को तुरंत ही मार देना चाहिए था, इस वानर लोग का सहायता लेके क्यों मार रहे? तो इसलिए राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं। हमारा भगवान है कि ना, सबका रक्षा करता है। आज तक आया नहीं संसार में, एक बार भी किसको रक्षा किया नहीं है, लेकिन हमारा भगवान क्या करता है? रक्षा करता है। कैसे रक्षा किया? संसार में आया ही नहीं, तुम्हारा भगवान दिखता ही नहीं, तुम्हारा भगवान हाथ पैर कान ना कुछ है ही नहीं, तुम्हारा भगवान का इमोशन है ही नहीं, है कि नहीं? लगता है तुम्हारा भगवान है या खाली पत्थर है, कुछ है ही नहीं, कैसे रक्षा किया? तो लोग जनरली भगवान के ऊपर विचार करते हैं, लेकिन जो वास्तविक में भगवान है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और संसार में विश्वास करके हम लोग जीते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस रिलेशनशिप में कैसे होता है, तुझको जो मेरे मेरे कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। तुझको जो मेरे मेरे कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे ना रहना। तो मतलब खत्म, लव खत्म। तो इस संसार में कोई लव नहीं करता है, सब लोग मतलब करते हैं, ओके ना। संसार में कोई लव नहीं करता है, सब लोग क्या करते हैं? मतलब करते हैं। कोई लव करते हैं, बट विचार करके आपको जीना है कि आपको देखना है ये मतलब है या लव है। कृष्णा ऐसा टेस्ट करते हैं। कृष्ण को जो बोलता है कि मैं प्रेम करता हूँ, जो व्यक्ति कृष्ण को आई लव यू बोलता है, कृष्ण ऐसा टेस्ट करते हैं, इसका ये लव कर रहा है या मतलब कर रहा है, देखते हैं। और उनको पता चलता है ये मतलब वाला है या लव वाला है। जो लव वाला रहेगा भगवान उसके प्रति लगाव रखते हैं, और जो मतलब रहेगा उसको सामान दे के भाग जाते हैं। इट्स लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है संसार में हम विचार करते हुए जीना है और भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए जीना है। तो वास्तव में संसार में कोई किसको चाहता नहीं, वास्तव में संसार में कोई किसको चाहता नहीं। सब लोग अपने आप को चाहते हैं, इसलिए सब दूसरे को चाहते हैं, और कुछ नहीं। ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है स्वार्थ का दुनिया है। इसीलिए सेकंड प्रिंसिपल है डील विथ मटेरियल वर्ल्ड विद डिस्क्रिमिनेशन बट हैव फेथ इन गॉड। इस संसार में विचार करके जिए और भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए जिए। इसका डिटेल्स में लास्ट टाइम बताया था। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डील विथ बिटर पर्सन। किस किस का प्रकृति क्या है, चेंज नहीं होता है। आप चेंज प्रकृति को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उस व्यक्ति के साथ आपको कैसे डील करना है? भगवान राम जैसे डील करना है। कैसे? ट्राई फॉर रेक्टिफिकेशन अदरवाइज एक्सेप्ट द पर्सन विथ सेटिस्फेक्शन। समझाने की प्रयास कीजिए, समझ नहीं रहा है तो आप समझ जाइए कि ये समझने वाला नहीं है। इसको कहते हैं समझदार। हमें खासदार नहीं बनना है, हमें राजदार नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। और जो समझदार बन सकता है इस संसार में शांति से जी सकता है। तो भगवान राम जो वनवास जा रहे थे तो सीता माता ने कहे कि मैं भी जाऊंगा, तो सीता माता को भगवान राम ने समझाए, सीता माता ने नहीं समझे, सीता माता राम जी को समझा दी। तो राम जी ने क्या कहा
ठीक है आप मेरे साथ आ सकते हैं। लेकिन राम जी ने प्रयास किया समझाने के लिए, समझ नहीं तो वो समझ गए। लेकिन जब लक्ष्मण जी बोले कि मैं आपके साथ आने वाला हूँ, तो राम जी लक्ष्मण जी को समझाया ही नहीं। ठीक है तो चल मेरे साथ चल। क्यों? उनको समझ में आ गया था कि ये समझने वाला नहीं है और इसको मैं समझाऊंगा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये अयोध्या में सबको मार देगा, अयोध्या को ही वन बना देगा, वनवास जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए कहाँ पर व्यक्ति के नेचर के अनुसार हमें क्या करना है, डीलिंग करना है। और जो व्यक्ति के नेचर के अनुसार डीलिंग करना सीख गया वो संसार को जीत गया। तो संसार को जीतने के लिए बड़े बड़े डिग्री की ज़रूरत नहीं है, धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। संसार को जीतने के लिए आपको समझदार बनना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप को जीतने के लिए समझदार बनना पड़ेगा। आपका डिग्री, आपका मनी, आपका पावर, आपका ब्यूटी, आपका कंट्रोल रिलेशनशिप में काम नहीं आएगा। एक चीज़ ही रिलेशनशिप में काम आएगा, क्या है? समझदार बनना है। आपके पास समझ है क्या, तो रिलेशनशिप को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन देयर पोटेंशियल्स नॉट ऑन वीकनेस। वो क्या कर सकते हो देखो, उसको यूज करते हुए उसके साथ संबंध रखो। मेरिट्स नॉट डिमेरिट्स, कुछ तो गुण रहेगा, उस गुण को देखकर आपको आनंदित होना चाहिए। पॉजिटिव क्वालिटीज़ नॉट नेगेटिव क्वालिटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटीज, स्किल्स, एबिलिटी जो भी है उसको जनरली आपको ध्यान देना है। राम जी ऐसे ही करते हैं। तो राम जी पॉजिटिव क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते, नेगेटिव क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते। राम जी सुग्रीव के साथ मित्रता की, क्यों? बाली के पास शक्ति था, जो बाली रावण को अपना काख में लेके 5 समुद्र में स्नान किया था, डिफीट किया है रावण को, उस बाली को वध किया भगवान ने। लेकिन सुग्रीव के साथ संबंध स्थापन किया, क्यों? सुग्रीव का ऐसा बल नहीं था, एबिलिटी नहीं था, लेकिन क्या था? धर्म था उसके पास, अच्छा व्यक्ति था, इसीलिए भगवान उनके साथ मित्रता की, लेकिन बाली का वध की। तो कहने का अर्थ है कहाँ पर हमें क्वालिटी देखना है, स्किल देखना है, और कहाँ पे हमें क्वालिटी को देखकर संबंध रखना है, स्किल को कभी कभी रिजेक्ट करना है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति स्किलफुल नहीं हो सकता है आपका रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटीज रहेगा जो आपके लिए सहायता हो सकता है। तो इसी प्रकार हमें संसार में जीना है। गिव प्रायोरिटी टू रिलेशनशिप नॉट देयर एक्शन और रिएक्शन। संसार में कैसे जीना है? हमें रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना है, शब्द को प्रायोरिटी नहीं देना है। कंस ने क्या सुना? आकाशवाणी सुना, शब्द को प्रायोरिटी दिया, संबंध को प्रायोरिटी नहीं दिया। तो जो व्यक्ति संबंध को प्रायोरिटी देता है, शब्द को नेग्लेक्ट करता है। लेकिन जो व्यक्ति शब्द को प्रायोरिटी देकर संबंध को तोड़ना चाहता है, वो कंस जैसे मेंटालिटी। इसलिए हमें शब्द के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आजकल ज़्यादातर जो कलह होता है शब्द के लिए होता है। इसलिए ये भी आकाशवाणी, हम जो वाणी बोलते हैं ना, ये भी आकाशवाणी है। उधर से नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर तो आकाश है ना, ये अंदर जो देख रहे हैं ना, ये आकाश है, और इससे वाणी निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाशवाणी। तो आकाशवाणी होता रहता है, लेकिन वो आकाशवाणी में आप क्या रहना है? आपका प्रकाश भी रहना चाहिए, प्रकाश बुझना नहीं चाहिए आकाशवाणी के द्वारा। कंस का प्रकाश बुझ गए, लेकिन वसुदेव के प्रकाश नहीं बुझा। वसुदेव ने संबंध को सुधरा। वसुदेव वहाँ पर कंस नहीं बोला, कंस को बोले यार अभी तो शादी हो रहा है और घर पे जा रहे हैं हम लोग, इसीलिए आप इतना क्यों टेंशन ले रहे? देवकी को लेके जाइए और मैं अकेले जाता हूँ और किसके साथ शादी करता हूँ। इस प्रकार नहीं बोला। अभी संबंध स्थापित हुआ है, वो तोड़ना नहीं चाहते, संबंध को टिका कर रख रहे, शब्द के ऊपर इतना ध्यान नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि शब्द आगे क्या होगा क्या नहीं अलग बात है, बट संबंध के लिए, शब्द के लिए संबंध को कभी मत तोड़ो। संसार में आकाशवाणी होता रहेगा, है कि नहीं? दुरुक्ति मिलता रहेगा। ये संसार का ऐसा नेचर है, उसको सहन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दैट इज द पॉइंट। और शब्द को कभी हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं जब धर्म के अनुसार हम जीना चाहते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल दिया था, पिता माता आपको गाली देते हैं, डांटते हैं, है कि नहीं? शब्द है ना,
संबंध तोड़ते हैं? क्यों नहीं तोड़ते हैं आप लोग? पिता माता डांटने के पश्चात भी धर्म हमेशा शिक्षा दिया गया है कि पिता माता डांटेंगे तो भी हमारा अच्छे के लिए। वो पिता माता है, इसलिए उनको जवाब नहीं देना है, ये सिखाया गया है बचपन से। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। पिता माता जब आकाशवाणी करते हैं तो अमेरिका में क्या है, वो लोग वाण छोड़ते हैं, गोली मार देते हैं या पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, क्योंकि उनका संस्कार नहीं है। तो धर्म का संस्कार आपको मिला है, उसको आप मानते हो, उसका प्रैक्टिस हो रहा है, ऐसा संस्कृति में आप जी रहे हैं, इसलिए शब्द का आप ध्यान नहीं देते हो, संबंध को ध्यान देते हो। तो ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कार का ट्रेनिंग बचपन से दिया जाना चाहिए। इसलिए आप लोग ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं, तो भविष्य में आप जब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे इसे ट्रेनिंग देना, तो ट्रेनिंग देंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे, अदरवाइज ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इट्स लाइक दैट। Therefore, give priority to संबंध नॉट शब्द। इसका भी डिटेल्स हमने देखा था लास्ट टाइम, पर थोड़ा मैं बताया। अभी आज हम देखेंगे रोल ऑफ साधु इन रिलेशनशिप। साधु का संबंध में काम किया है, ये साधु लोग क्या करते हैं। तो कंस ने देवकी और वासुदेव को छोड़ दिए, अपना भवन में ही रखा और शांति से रह रहे थे। वो सोच रहे थे अष्टम गर्भ का संतान आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ समय के पश्चात वसुदेव के एक संतान हुआ, पहला संतान हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी कीर्तिमान को लेकर आए, कंस को दिए कि आपको मैंने प्रतिश्रुति दिया था, इसलिए संतान आप लीजिए और आपको इच्छा, आपका इच्छा आप जो करना है कर सकते हैं। तो कंस संतान को देखा, अपना ही भांजा था, पहला भांजा है, कीर्तिमान है उसका नाम। कीर्तिमान नाम सुन के कंस ने सोचा मेरा भी कुछ कीर्ति है, इसको मार देगा तो मेरा कीर्ति नष्ट हो जाएगा, इसलिए कीर्तिमान को बचा के मैं अपना कीर्ति को बचा सकता हूँ। इसलिए वसुदेव को वो कहते हैं आप लीजिए, 8वां गर्भ तो वाले आने वाले हैं, 8वां गर्भ का संतान मेरा वध का कारण होगा, इसलिए इस संतान के प्रति मेरा कुछ भय नहीं, आप ले सकते हैं। अब सत्य को पालन करने के लिए संतान को भी त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार व्यवहार मुझे अति संतुष्ट किया है। इस प्रकार कंस संतुष्ट होता है और वसुदेव को पुत्र को दे देते हैं, कीर्तिमान को दे देते हैं। तो वसुदेव कीर्तिमान को लेकर खुशी से जाते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं इसका कोई गारंटी नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि संसार में वो विचार के साथ जीते हैं, संसार में दिमाग लगाते हैं, संसार में विश्वास के साथ नहीं जी रहे। कंस जैसे लोगों के प्रति आपको ध्यान ऐसे रहना चाहिए। तो इस प्रकार वो विचार करते हैं और कुछ समय पश्चात नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और नारद मुनि आकर कंस को क्या करते हैं, एक कमल का फूल दिखाते हैं और बोलते हैं उसका पेटल्स को गिनने के लिए। वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में नारद मुनि बोलते हैं ठीक है यहाँ से गिन, वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नारद मुनि पूछते हैं इसमें 8वां पेटल कौन है, वो कौन सा है। तब जब नारद मुनि पूछते हैं इसका 8वां पेटल कौन सा है, तो कंस को समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली इसका लक्ष्य क्या है, नारद मुनि क्या बताना चाहते हैं। ऐसा पूछकर नारद मुनि क्या करते हैं, नारायण नारायण बोल के निकल जाते हैं और कंस को समझ में आ जाता है कि ये मुझे मारने वाला जो व्यक्ति है विष्णु है, कभी भी आ सकते हैं, विष्णु का कोई गारंटी नहीं है। मैंने सत्ययुग में सुना था पिलर से आ गए थे, लेकिन अभी कहाँ से भी आ सकते हैं, 8वां कौन सा भी हो सकते हैं, इसीलिए मुझे हर संतान को मारना हो। वसुदेव के पास जाते हैं, देवकी के पास जाता है और कीर्तिमान को लेकर आकर मार देता है। ये है साधु का काम रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर नारद मुनि रिलेशनशिप को बिगाड़ रहे हैं या बचा रहे हैं। अच्छा खासा देवकी और वासुदेव भवन में थे, लेकिन नारद मुनि के बात सुनने के पश्चात उनका कीर्तिमान संतान का मृत्यु हो गया, मार दिया गया और कंस वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना। लेकिन वसुदेव और देवकी नारद मुनि को आक्षेप नहीं करते हैं, ये भगवान की इच्छा कर्म समझकर शांति से रहते हैं। लेकिन नारद मुनि कार्य क्यों किए, इसका मूल कारण है कि नारद मुनि देखे कि देवकी और वसुदेव इतना आराम से भवन में रहेंगे
तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कीर्तिमान है एक संतान के प्रति उनका आसक्ति होगा और दूसरा संतान पैदा करने में गैप हो जाएगा। ओके ना, तो गैप रहेगा तो भगवान ऐसा 20-50 साल के बाद आएंगे, 8वां संतान होगा, 4 साल 5 साल का गैप दे तो 40 साल हो जाएगा। तो कंस मरेगा कभी, तब तक कंस ने तो बहुत कुछ अनर्थ कर देगा। इसलिए कंस का मारने के लिए जनरल नारद मुनि ने प्लान की, जिससे कि कंस क्या करेगा, उनका जो पुत्र है 6-7 पुत्र है सबको मारेंगे और उसका पाप बढ़ेगा। और उस पाप जब बढ़ता है संसार में भगवान क्या करते हैं, जल्दी प्रकट होते हैं और राक्षस को वध करने की प्रयास किया जाता है। एक बार एक स्टूडेंट को टीचर ने पूछा, एक व्यक्ति का मृत्यु कभी होता है और एक व्यक्ति का शादी कभी होता है। तो स्टूडेंट ने कहा, सर जब पाप का घड़ा भर जाता है व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, और जब खुशी का घड़ा भर जाता है व्यक्ति का शादी हो जाता है। तो इस प्रकार जनरली वो व्यक्ति ने कहा। तो कहने का अर्थ है जब पाप का घड़ा भरता है व्यक्ति का क्या होता है, मृत्यु होता है। तो कंस का पाप को बढ़ाने के लिए नारद मुनि ने यहाँ पर प्लान की। तो साधु संत क्या करते, प्रभु जी पाप बढ़ाते हैं क्या साधु संत? नहीं। तो कंस जो यहाँ पर है अहंकार का प्रतीक है। तो जीवन में जब अहंकार बढ़ता है व्यक्ति क्या करता है, पाप करता है। और अहंकार का प्रतीक कंस है। कंस को मारने के लिए यहाँ पर नारद मुनि ने प्लान किया है, कंस को जल्दी मारने के लिए प्लान किया है। तो वसुदेव और देवकी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, कंस है। इसीलिए कंस का वध हो जाता है तो वसुदेव और देवकी शीघ्र ही जेल से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के साथ भी मिल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार संबंध में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा, कंस है, अहंकार है। तो अहंकार संबंध में रहेगा तो जनरली संबंध मधुरमय नहीं होगा, संबंध निश्चित रूप से कड़वा होगा। इसलिए साधु संत का कार्य क्या है, अहंकार को कम करना, अहंकार को कम नहीं करना, अहंकार को मिटाना, मारना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अहंकार को मारने के लिए साधु संत क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए साधु संत शास्त्र के विषय के ऊपर आलोचना करते हैं। साधु संत कहते हैं कि किसको भी आप देखेंगे तो प्रणाम करो, भगवान के पास आते हो तो प्रणाम करो। नमस्कार शब्द का अर्थ ही क्या है, न मकार है कि नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। इस प्रकार जनरल लोग विचार करते हैं। तो कभी कभी अहंकार को मारने के लिए अहंकार को बढ़ाना भी पड़ता है, तो अपने आप फट जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका शरीर में फोड़ी आ गया। तो डॉक्टर के पास आया कि फोड़ी आ गया, क्या करूं? तो डॉक्टर ने देखा, ट्रीटमेंट किया, बाद में बोले कि ठीक है ये मेडिसिन लो, खाओ, ठीक हो जाएगा। 1 महीने के बाद फिर से आ गया। डॉक्टर को पूछा, अभी तक फोड़ी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा मेडिसिन दिया था, खाया क्या? ना, मेडिसिन खाया नहीं। अरे मेडिसिन खाया नहीं तो ठीक कैसे होगा? बोले ऐसे ही खाया नहीं, इच्छा नहीं हुआ इसलिए मैं खाया नहीं, लेकिन अभी थोड़ा ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर ने देखा कि अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा। तो आदमी ने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है, ऑपरेशन के लिए रेडी होने के लिए इसको 2 महीने लगेगा, इसलिए फोड़ी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, और बढ़ाने के लिए अभी मेडिसिन ले, ये मेडिसिन 2 महीना खाना, उसके बाद फोड़ी बढ़ेगा और बढ़ने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो फिर 2 महीने का मेडिसिन खाया, फोड़ी बढ़ गया, बाद में ऑपरेशन किया। तो वैसे ही संसार में क्या हो जाता है, साधु संत कैसे कार्य करते हैं, अहंकार को मिटाने के लिए कार्य करते हैं, और अहंकार को मिटाने के लिए थोड़ा अहंकार को बढ़ाते हैं, और जिससे कि वो कुछ बड़ा करता है, बाद में क्या है, शांत हो जाता है। इस प्रकार भी हम देखे रहे, कुछ गलती हम कर लेते हैं, गलती करने के बाद हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, उससे अहंकार का नष्ट होता है, और उसके पश्चात उसका रियलाइजेशन भी ये होता है कि आगे जाके इस प्रकार कार्य मुझे नहीं करना है, तो दूर से बच के रहता है।
तो कहने का अर्थ है कि ये अहंकार को मिटाने की जो कार्य है साधु संत करते हैं। देयरफॉर साधु ऑपरेट्स आवर ईगो सो दैट वी कैन इजीली गो टुवर्ड्स गॉड। डोंट लिव विथ रिएक्शन ऑफ माइंड बट डायरेक्शन ऑफ मुनि। ये सेकंड पॉइंट। तो संसार में हमें कैसे जीना है? समय का रिएक्शन के अनुसार नहीं जीना है, संतों की इंस्पिरेशन के अनुसार जीना है, मन का एक्शन के अनुसार हमें नहीं जीना है, महात्मा की डायरेक्शन के अनुसार हमें जीना है। तो ये हमें सुनना जानना अत्यंत आवश्यकता है कि संसार में कहते हैं हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार की भाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे को माता पिता की डायरेक्शन की आवश्यकता है, एक पीड़ित व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को डॉक्टर की डायरेक्शन की आवश्यकता है, एक आरोपित व्यक्ति को लॉयर की डायरेक्शन की आवश्यकता है, एक स्टूडेंट को टीचर की डायरेक्शन की आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में साधु और शास्त्र की डायरेक्शन का आवश्यकता है संबंध को सुधारने के लिए, भटकते हुए मन को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। जैसे पिता माता के बिना छोटा संतान क्या है, सुधर नहीं पाएगा, बिगड़ जाएगा। डॉक्टर के बिना रोग ठीक नहीं होगा, लॉयर के बिना आरोप से हम बच नहीं पाएंगे, टीचर के बिना स्टूडेंट सक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार गुरु साधु शास्त्र के बिना मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, संबंध को हम सुधार नहीं सकते। इसीलिए हमारा साधु संत क्या करते हैं, शास्त्र के बारे में, संबंध के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब शास्त्र रामायण महाभारत ये सब पढ़ेंगे तो जनरली संबंध में कैसे आपका इमोशन को डीलिंग करना है आप सीखें। इसलिए आप अच्छा पुत्र बनना चाहते हो, पुत्र के रूप में आपका संबंध को सुधारना चाहते हो, तो राम को आप देखो, भरत को आप देखो। भाई भाई में संबंध को आपको सुधारना है तो राम लक्ष्मण को देखो, भरत शत्रुघ्न को देखो, बाली सुग्रीव को मत देखो, ओके ना, और रावण विभीषण को मत देखो। इस प्रकार की विपरीत कैरेक्टर जो है, चरित्र है, वर्णन है, उसका डिटेल जब आप सुनते हो तो जनरली मन में उस प्रकार के विचार, भावना, इमोशन बनता है संबंध सुधारने के लिए। आपको पति पत्नी का रिलेशनशिप को बचा कर रखना है तो कृष्ण और रुक्मिणी को आप देखो, राम और सीता को देखो, सुदामा और उनकी पत्नी को देखो। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो पति पत्नी का रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा। पिता पुत्र का रिलेशनशिप चाहिए तो आप श्रवण कुमार को देखो, ठीक है ना, श्रवण कुमार और उनके अंधा पिता माता को देखो, और राम और दशरथ महाराज को आप देखिए, कंस और उग्रसेन को मत देखिए, ओके ना। तो ये सब अपोजिट कैरेक्टर दिखाया जा रहा है शास्त्र में, जिससे कि हम सीख ले सकते हैं। तो ये डायरेक्शन अत्यंत आवश्यकता है। तो डायरेक्शन साधु से हम नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे, तो बाकी चीज़ से लेते हैं। तो भारत में जनरली अनेक प्रकार की यूनिवर्सिटी जहाँ से लोग क्या करते हैं, ज्ञान का डायरेक्शन लेते हैं। पहला यूनिवर्सिटी है पान का दुकान, ओके, उधर जाते हैं ज्ञान लेते हैं। सेकंड यूनिवर्सिटी है नाई का दुकान, उधर भी जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। थर्ड दुकान है ट्रेन का डिब्बा, जनरल ट्रेन का डिब्बा, वहाँ से भी लोग ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, ओके ना। और पांचवा है गूगल गुरु, गूगल से लेने की हम जनरल ट्राई करते हैं। और छठा है गगल गुरु। गगल गुरु मतलब ऐसे ढोंगी साधु संत या ढोंगी कोई रहता है जो स्कॉलर है, थोड़ा अच्छा कुछ बोलता है, अपने हिसाब से शास्त्र को निकाल कर और रामायण महाभारत के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, अपने इच्छा से कुछ बताने की प्रयास करे, उनको मैं कहता हूँ गगल गुरु, ठीक है नहीं, गूगल गुरु और गगल गुरु। तो इसी प्रकार गुरु से हमें डायरेक्शन नहीं लेना है। हमारा ओरिजिनल गुरु जो है, जो कि कृष्ण और राम को मानते हैं, कृष्ण और राम का सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे हमें डायरेक्शन लेना अत्यंत आवश्यकता है। देयरफॉर साधु गिव्स डायरेक्शन फॉर सब्लाइम रिलेशनशिप विद ऑल लिविंग बीइंग एंड द सुप्रीम बीइंग। तो साधु क्या करते हैं, आपका संबंध को ठीक रखने के लिए डायरेक्शन देते हैं, उसके साथ साथ क्या है, बाकी जो जीव है, बाकी जो व्यक्ति है, उनके साथ संबंध को ठीक रखने के लिए भी डायरेक्शन देते हैं। तो इस प्रकार साधु का डायरेक्शन में हमें जीना चाहिए।
ये वेरी नाइस पॉइंट है, ध्यान से आप लोग सुनिए। हाउ टू मेक रिलेशनशिप विद गॉड विद ऑल डिफिकल्टीज एंड डिफिकल्ट रिलेशंस। अभी तो हमने आपको बताया कि संबंध को कैसे ठीक करना है, लेकिन भगवान के साथ भी संबंध को कैसे ठीक रखना है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा संबंध जो है, पारिवारिक संबंध है, सोशल संबंध है, सामाजिक संबंध है, उसको तो हमें ठीक रखना है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के साथ जो संबंध है उसको भी ठीक रखना है। ऐसा नहीं है पारिवारिक संबंध को छोड़कर भगवान के साथ संबंध रखना है और भगवान का संबंध को छोड़कर पारिवारिक संबंध रखना है। इस प्रकार नहीं करना है, हमें दोनों संबंध को रखना है। पारिवारिक संबंध भी रखना है और भगवान के साथ भी संबंध को रखना है। लेकिन डिफिकल्टीज में भगवान के प्रति हमारा आस्था नष्ट हो जाता है। उस समय हमें भगवान के प्रति आस्था कैसे रखेंगे, श्रद्धा कैसे रख के जिएंगे, वो देवकी वासुदेव बता रहे हैं। तो देवकी वासुदेव यहाँ पर आप देखेंगे, देवकी वासुदेव बंधन में, जेल में है। तो बंधन में तो है, लेकिन वंदन करना भूले नहीं। तो आप सोचिए वसुदेव और देवकी का सिचुएशन कैसा है। जेल में रहना, सेकेंडली उनका 6 पुत्र का हत्या होना, और हत्या कौन कर रहा है? साला ही कर रहा है। वसुदेव के साला, देवकी के भाई, अपने लोग ही हत्या कर रहे हैं पुत्र की। तो कितना पेन होता रहेगा, मन में कितना चिंता होता रहेगा। हम सोचते हैं ना, अरे प्रभु जी जीवन में इतना प्रॉब्लम है, इतना टेंशन है, ऑफिस का टेंशन, ट्रेन का टेंशन, घर का टेंशन, सामाजिक समस्या, सामाजिक रिलेशनशिप का टेंशन, हर प्रकार, हेल्थ का टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, ये सबके साथ भगवान को कैसे हम स्मरण करेंगे? जिसको स्मरण करने की इच्छा है ना, हर टेंशन के साथ स्मरण कर सकता है, लेकिन जिसको स्मरण करने की इच्छा है ही नहीं, हर सुविधा के साथ भी स्मरण नहीं कर सकता है। इसीलिए आपका इच्छा होना चाहिए, प्रबल इच्छा होना चाहिए। वसुदेव और देवकी यहाँ पर सिखा रहे हैं। हम बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम जप नहीं कर पाते। नहीं, टाइम निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार का बंधन से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है जब तक संसार में है। आपको बंधन के साथ ही बंधन करना पड़ेगा। बंधन छूट जाएगा, हम बंधन करेंगे नहीं। स्टूडेंट के हिसाब से आप स्टडी के साथ बंधे हैं, आपका स्टडी का बंधन चलता रहेगा, लेकिन भगवान का बंधन भी करना हो। स्टडी खत्म हो गया, ऑफिस के साथ बंध जाएंगे, ऑफिस का बंधन आ जाएगा, लेकिन भगवान का स्मरण करना ही होगा, बंधन करना ही होगा। ऑफिस का बंधन के साथ साथ शादी का बंधन भी आ जाएगा, पवित्र बंधन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो शादी का बंधन के साथ साथ बंधन करना होगा। और शादी के पश्चात बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे के साथ बंध जाएंगे, वो बंधन के साथ भी बंधन करना होगा, क्योंकि बंधन का कोई एंड नहीं है। संसार में सब लोग बंधे हैं। देवकी वासुदेव जेल में है, कंस के जेल में है, हम भी संसार के जेल में हैं, हम भी बंधे हैं अपनी इच्छा से, अपना परिवार से, अपना संबंध से, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये बंधन के साथ कैसे बंधन करना वसुदेव और देवकी सिखाते हैं। हमें कौन बांध सकता है? ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहित, तुम लोग मोबाइल के साथ बंध गए हैं। अभी मोबाइल का बंधन से हमें बचना हो। कंस ने किसको बांधा? वसुदेव और देवकी का शरीर को बांधा। वसुदेव और देवकी को जेल में रख दिए। कंस ने शरीर को बांध लिया, लेकिन वसुदेव और देवकी का मन को बांध नहीं पाया। क्या बोल रहे रोहित जी? तो हमारा जो बंधन है शरीर को बांध सकता है, मन को बांधने का अधिकार, शक्ति संसार में कोई व्यक्ति के पास नहीं है। इवन भगवान भी आपका मन को बांध नहीं सकते हैं जब तक हम स्वयं अपना मन को बांधते नहीं। कोई आपका मन को बांध नहीं सकता है। कंस ने ट्राई किया वसुदेव और देवकी को बांधने के लिए, मन को बांधने के लिए, लेकिन बांध पाया? शरीर को बांधा। मन फ्रीडम है, फ्री है, आप चाहेंगे तो मुक्त हो सकता है। आप किधर उसको बांधना चाहते हो उधर वो मन बांधेगा।
भगवान भी बांध नहीं सकते, कंस भी बांध नहीं सकता है, आपका स्त्री भी बांध नहीं सकता है, आपका गर्लफ्रेंड भी बांध नहीं सकता है, आपका मित्र भी बांध नहीं सकता है, आपका टीचर भी बांध नहीं सकता है, कोई भी बांध नहीं सकते हैं आपको। आपका पिता माता भी आपको बांध नहीं सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने ट्राई किया प्रहलाद का मन को बांधने के लिए, बांध पाया? नहीं बांध पाया। कंस यहाँ पर ट्राई कर रहा है, नहीं बांध पाया। हम सिर्फ अपना मन को बांध देते, हम बोलते मेरे पास टाइम नहीं, मेरे से होगा नहीं, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, प्रभु जी पढ़ाई है, ट्यूशन है, ये है, वो है। नहीं, मन को हम स्वयं बांध लेते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मदमना भव मदभक्तो। मुझे स्मरण करके करके बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन आपके हाथ में है। आपका शरीर को कोई बांध सकता है। अब प्रोग्राम में आने के लिए चाहते हैं तो आपका मम्मी पापा आपको रोक सकते हैं, दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, मत जाओ करके बोल सकते हैं, लेकिन घर पे बैठ के आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं ना। मोबाइल निकाल के यूट्यूब में आप देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं ना, लेकिन हम वही नहीं करते। पिता माता घर पे बांध लिए, हम दूसरा मोबाइल में दूसरा चैनल देखते हैं, मोबाइल के साथ अपना मन को बांध लिए। तो कहने का अर्थ है मन आपका फ्री है, स्मरण आप कर सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, आजकल वो फैसिलिटी है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए आपको तो प्रोग्राम आना ही है, और नेक्स्ट टाइम मुझे फ़ोन करके प्रभु बताना नहीं कि प्रभु जी ने आपने तो बोला था कि मन से ही सब करने का ना। अभी मेरा शरीर घर पे है, लेकिन मेरा मन आपका क्लास में ही है। इस प्रकार मत करना। तो मेरा कहने का अर्थ है, हम जैसे बहाना देते हैं ना, प्रभु हम बंधन में हैं, बंधन नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मन को और कोई नहीं बांध सकता है, आप ही स्वयं बांध सकते हैं। हम कंप्लेन देते हैं कि मेरा बेबी ऐसे है इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन मेरा बेटा बेटी है इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, प्रभु जी इतने स्टडी करना पड़ता है इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, एक माला के लिए टाइम नहीं होता है, 10 मिनट टाइम नहीं भगवान का स्मरण करने के लिए। मोहित, ये मोहित मैं उसको फ़ोन किया था परसों, अरे मोहित हम काम जा रहे हैं 4 दिन का, तुम आएगा क्या? बोलता है प्रभु जी घर पे बहुत काम है, करना पड़ता है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँ। तो मैं मोहित को बोला ठीक है मम्मी को थोड़ा फ़ोन दे, तो मम्मी को फ़ोन दिया और मम्मी के साथ में बात किया, बोला हम 4 दिन का काम कर रहे हैं, मोहित को भेजो। हाँ ठीक है, उसको लेने जाओ, लेके जाओ। मैं बोला नहीं, वो बोल रहा था बहुत काम है उसका। कुछ काम नहीं है उसका। उसको लेके जाओ। तो आपको कौन बांधा था? आपका मन ही बांधा था ना। हाँ, तो हम सोचते हैं कि संसार में कोई हमें बांध लिया है, तो इसीलिए वसुदेव जी इतने बड़े बंधन में हैं, फिर भी क्या है? बंधन करते हैं। तो इसीलिए हमें अपना मन अपने हाथ में है, अपना मन को कंट्रोल थोड़ा करेंगे तो भक्ति में ध्यान दे सकते हैं। और भक्ति में हम ध्यान नहीं देते हैं ना, संसार का तो बंधन टूटने वाला नहीं है, लेकिन मृत्यु के पश्चात यमलोक में जाएंगे, यमदूत के बंधन में आ जाएंगे और नया संसार का बंधन में गिरेंगे। इसीलिए संसार का बंधन रहेगा, कभी हटने वाला नहीं है, लेकिन बंधन में रहते हुए बंधन करेंगे तो एक दिन कृष्ण प्रकट होंगे और बंधन से आपको मुक्ति करेंगे। वसुदेव देव की इतने तकलीफ में कृष्ण का स्मरण किए और अष्टम गर्भ में भगवान प्रकट होते हैं और बंधन से मुक्त करते हैं। क्या किया उन्होंने? केवल भगवान का स्मरण किया और उनके शक्ति के अनुसार जो हो रहा है वो जेल में किए, संतान उत्पन्न किए। तो ठीक उसी प्रकार बंधन में हम रहेंगे, जेल में ही सब किए उन्होंने, वैसे ही आपका बंधन रहेगा, स्टडी का बंधन रहेगा, घर का बंधन रहेगा, सामाजिक बंधन रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? बंधन करते रहो। तो एक दिन भगवान हमें शक्ति देंगे, बंधन से भी मुक्ति करवाएंगे और उसके साथ साथ वैकुंठ भी लेके जाएंगे, लेकिन बंधन करते रहो। वसुदेव जी को कोई पूछा कि आपको तो कंस बांध लिया, अभी आप भगवान के पास कैसे जाएंगे? तो वसुदेव जी ने कहा कि जब मैं मुक्त था, मेरे पास फ्रीडम था, मैं भगवान के पास चल के जा सकता था, लेकिन कंस ने मुझे अभी बांध लिया ना, अभी भगवान का जिम्मेदारी है कि मेरे पास भगवान आए।
और एग्जैक्टली भगवान जेल में आए। कोई जटायु को भी ऐसे पूछा, अरे रावण तो तुम्हारा पंख काट लिया, अभी भगवान के पास कैसे जाऊँ, कैसे जाएगा? तो जटायु भी कहा कि जो पंख था मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊँ, लेकिन अभी कोई रावण ने मेरा पंख को काट लिया, इसलिए भगवान का रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास आएंगे। और कृष्ण राम वहाँ पर आते हैं, भगवान राम आकर जटायु को मुक्त करते, वैकुंठ तुरंत भेजते। इसलिए हमें सेवा और बंधन, ये बंधन के साथ करना होगा, क्योंकि बंधन छूटने वाला नहीं है, अंत में ही छूटेगा ये। लेकिन ऐसे करते हैं तो भगवान अंत में तो ये बंधन से छुटकारा देंगे और सांसारिक बंधन से भी छुटकारा देंगे। क्या राहुल जी समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए बंधन में रहकर बंधन करना सीखो, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, कहने का अर्थ है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मन से सबको छोड़ो किंतु कृष्ण को मन के साथ जोड़ो। मन से सबको छोड़ो लेकिन कृष्ण को मन के साथ जोड़ो। तन से सबके साथ जुड़े रहो लेकिन कृष्ण को मन के साथ जोड़ो। तो संसार को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन मन को भगवान पे लगाओ, कोई भी स्थिति में आप रहो। ये समझ में आना अत्यंत आवश्यकता है। अब देश में रहो, विदेश में रहो, द्वंद्व में रहो, निर्द्वंद्व में रहो, दुस्संग में रहो, सत्संग में रहो, किसी संग में रहो या किसी रंग में रहो, वन में रहो या भवन में रहो, लेकिन हर पल कृष्ण का नाम स्मरण करते रहो। ये अत्यंत आवश्यकता है। क्या बोल रहे रोहित जी? आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं सब बस। तो इसलिए बंधन, ध्यान से सुनिए, बंधन कभी छूटने वाला नहीं है, एक के बाद दूसरा बंधन आता रहेगा। इसलिए भगवान का स्मरण को आप सीरियसली लेना अत्यंत आवश्यकता है। और वसुदेव और देवकी इसी प्रकार सीरियस भाव से ये कार्य किए। तो राम जी मारीच को मारने के लिए उनके पीछे जा रहे थे। तो मारीच हिरण के रूप में आया था और वो हिरण को मारने के लिए राम जी उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मारीच जोर जोर से भाग रहे हैं हिरण के रूप में, और राम जी उनके पीछे जा रहे हैं और जोर जोर से मारीच भाग रहा है। आगे तो भाग रहा है लेकिन पीछे ऐसा देख रहा है, आगे भाग रहा है पीछे ऐसा देख रहा है। तो राम जी ने मारीच को पूछा, तू आगे आगे भाग रहा है, पीछे क्यों देख रहा है? आगे आगे भाग रहा है, पीछे क्यों देख रहा है? तो मारीच ने कहा कि मुझे भाग्य भगा रहा है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा भाव आपके पास है, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ। संसार में दो चीज़ें, भाग्य और भाव। भाग्य आपको भगाएगा, भाग्य आपको भगाएगा डिफरेंट प्रॉब्लम से। कभी फैमिली इशू आएगा, भाग्य के कारण है। भाग्य आपका फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाग्य अपना हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाग्य अपना फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाग्य आपका संसार में फेलियर के रूप में आएगा, भाग्य आपका संसार में ब्रेकअप के रूप में आएगा, भाग्य आपका संसार में नशा के रूप में आएगा, भाग्य आपका संसार में शत्रु और मित्र के रूप में आएंगे। ये भाग्य भगाता रहेगा, भाग्य से आप बच नहीं पाएंगे। भाग्य का शक्ति से सब लोग को भागना ही है, भाग्यों का आप रोक नहीं सकते हैं, भगवान भी भाग्यों को नहीं रोक रहे यहाँ पर। इसीलिए भाग्य चलता रहेगा, लेकिन भाव आपके हाथ में है। तो मारीच का भाग्य क्या है? रावण ने भेजा, तू जा उधर और राम लक्ष्मण को भ्रमित कर, मैं सीता का हरण करूंगा। भाग्य भेजा उसको और उसके अनुसार वो भाग्य भगा रहा है, वो भाग रहा है, लेकिन राम के प्रति उसका निष्ठा है। मारीच ने कहा था कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा राम के हाथ में मर जाओ। इस प्रकार विचार करके भाव राम के प्रति था, इसलिए वो देख रहा है। वैसे ही हमारा भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए संसार में, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका भाव भगवान के पास रहना चाहिए और भाग्य भगाता रहेगा। भागने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अंत में भाग्य क्या कर सकता है? मार सकता है, लेकिन मृत्यु के समय में भाव भगवान के पास रहेगा तो संसार का जो भवबंधन है, जो भाग्य आपको संसार में भगाता रहता है, उस भाग्य से निकल कर आप भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए हमें जीना है,
इसलिए मारीच ने रावण का बात तो माना, रावण के लिए उसका शरीर भाग रहा है, लेकिन भाव किसके साथ है? भगवान के साथ है। तो कभी कभी मारीच पूछेगा कि भगवान आप तो भगवान हैं, हे राम आप तो भगवान हैं, अब मेरे पीछे इतना दूर भाग के क्यों आ रहे हैं? मुझे तो भाग्य भगा रहा है, लेकिन आपको थोड़ी भाग्य भगा रहा है। आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप तो तुरंत वहां से तीर मार सकते हैं। आपको लक्ष्य करने के लिए ऐसा नहीं कि पीछे भाग के आएंगे और पूरा ठीक ठाक रहेगा तो ही मार सकते हैं। आप कौन से डायरेक्शन में भी मार सकते हैं मुझे, लेकिन आपका मजबूरी क्या है? आपका भाग्य क्या आपको भगा रहा है क्या? तो भगवान राम कहते हैं मेरा कुछ मजबूरी नहीं है, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ, आपको मजबूत करने के लिए भाग रहा हूँ। तो भगवान राम में कुछ मजबूरी नहीं है उसके पीछे भागना है, कहाँ से भी तीर मार सकते हैं, लेकिन आपको मैं मजबूत करना चाहता हूँ कि इतने भय के साथ, मृत्यु का भय आपके पीछे है, फिर भी तू मुझे देख रहा है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कितना टाइम तक देख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ तुम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आ गए, फिर भी देख रहा है तू। तो इससे प्रमाण होता है तू तेरा भाव मेरे पास है। वैसे ही भाग्य में कुछ डिफिकल्टी जो संसार में आता है, भगवान क्या करते हैं? हमें मजबूत करने के लिए देते हैं। इसी भाव से हमें क्या करना चाहिए? अपना भाग्य को फेस करना चाहिए। और भाग्यों को फेस करते हैं, भाव भगवान के पास रहता है तो जीवन को सक्सेस माना जाता है। तो इस प्रकार हमें संसार में जीना है, भाग्यों को सहन करना है और भाव को भगवान के लिए नियोजन करना है। ये दोनों कार्य हम एक साथ करते हैं तो संसार में निश्चित रूप से शांति से रहेंगे और उसके साथ साथ भगवान के पास जाएंगे। और इस कार्य को हमें विश्वास के साथ करना है। और ये विश्वास के साथ मारीच ने किया, जटायु ने किया और वसुदेव देवकी ने किया, पांडवों ने भी किया। कितना डिफिकल्टी जीवन में मिला उनको, लेकिन भाग्य उनको भगाया। भाग्य इनको ऐसा भगाया, पहले हिमालय में पैदा हुए, भाग्य ऐसा भगाया हस्तिनापुर में आए, भाग्य ऐसा भगाया हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में गए, भाग्य ऐसा भगाया कि द्यूत क्रीड़ा में आए, भाग्य ऐसा भगाया कि द्रौपदी का वस्त्रहरण का प्रयास किया गया, भाग्य ऐसा भगाया कि राज्य से वो विच्युत हो गए, वन में रहे, भाग्य ऐसा भगाया छुप के रहना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया महाभारत युद्ध करना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया अपना संबंध को मारना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया अपना पितामह गुरु को भी मारना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया अपना संतान जो है अभिमन्यु उनको भी त्याग करना, उनका भी बंध को सहन करना पड़ा। भाग्य ऐसा भगाया कि द्रौपदी के 5 पुत्र का भी वध हुए। कितना भाग्य भगाया, लेकिन भाव उनका भागा नहीं। भाग्य तो भगाया लेकिन भाव उनका भागा नहीं। ऐसा भाग्य हमें भगाता है क्या? जीवन में ऐसा तकलीफ है हमारे पास? किसका है ऐसा? पांडव जैसे हाथ उठाइए थोड़ा। फिर भी वो चांटिंग करना छोड़े नहीं, 16 माला जप करते थे रोज। अभिमन्यु का जिस दिन वध हुआ उस दिन भी 16 माला कंप्लीट। 5 पुत्र का जिस दिन वध हुआ उस दिन भी 16 माला कंप्लीट। कृष्ण के प्रति कंप्लेन नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि भाग्य आपको भगाता रहेगा, लेकिन भाव को भगाना या नहीं भगाना वो आपके हाथ में है। इसी प्रकार भगवान के साथ फेस श्रद्धा के साथ आपको कार्य करना है। उनका श्रद्धा जो है शुद्ध है, दिल से श्रद्धा था। तो इस प्रकार कहा जाता है श्रीहरि स्वीकार करते हैं, श्रीहरि स्वीकार करते हैं जब श्रद्धा दिल से होती है। श्रीहरि स्वीकार करते हैं जब श्रद्धा दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात मुश्किल से होती है मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात मुश्किल से होती है। ये श्रद्धा इतना आसान नहीं है, दिल से श्रद्धा होना। लेकिन श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर हमें सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? फिल्मी गाना नहीं, भगवान की भजन कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, रामायण महाभारत पढ़ना चाहिए। इससे श्रद्धा बढ़ता है और ये आवश्यक है। आपको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ प्राप्त करना है तो इस संसार में भी आपको वैकुंठ मिल सकता है,
जब शास्त्र का नियम के अनुसार, शास्त्र का अध्ययन के अनुसार, भगवान का स्मरण के अनुसार श्रद्धा के साथ हम जीते हैं। आपको वैकुंठ जाने की इच्छा भी नहीं है तो चलेगा ना, लेकिन इस संसार में तो शांति चाहिए ना, तो संसार में शांति के लिए भी आवश्यकता है। इसीलिए इस श्रद्धा के साथ हमें संसार में जीना है। और ये श्रद्धा भगवान के प्रति होता है तो संबंध भी सुधरता है, शांति भी मिलता है, और अंत में भगवान के साथ भी हम भगवान के पास पे हम जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की